सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया है कि 12वीं के एग्जाम में मार्किंग कैसे की जाएगी। 17 जून गुरुवार को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें 30-30-40 के फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी गई। बोर्ड ने तफसील से बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के मार्क्स को किस तरह कैलकुलेट करके 12वीं के फाइनल नंबर दिए जाएंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MAH24 न्यूज़। बता दें कि कोरोना संकट के चलते सरकार ने 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी थी। इसके बाद सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का भी फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं में मार्किंग के तरीके के बारे में बताने को कहा था। उसी के बाद सीबीएसई ने ये हलफनामा दाखिल किया है। उसके मुताबिक नंबरों को फार्मूला कुछ इस तरह रखा गया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर 12वीं का फाइनल रिजल्ट बनेगा। 10वीं और 11वीं के मार्क्स के 30-30% और 12वीं के मार्क्स के 40% नंबर जोड़े जाएंगे। इसमें 10वीं के 30% मार्क्स में 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। 11वीं के सभी सब्जेक्ट्स के थ्योरी में आए 30% मार्क्स को लिया जाएगा। 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड एग्जाम के 40% नंबर लिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड 30-30-40 के फॉर्मूले पर स्टूडेंट का रिजल्ट बनाएगी। मतलब 30% 10वीं के मार्क्स, 30% 11वीं के मार्क्स और 40% 12वीं के मार्क्स। हर स्कूल में बनेगी रिजल्ट कमेटी। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हर स्कूल को 28 जून तक सीबीएसई के पोर्टल पर डालने होंगे। हर स्कूल 5 सदस्यों की एक रिजल्ट कमेटी बनाएगा। अगर किसी बच्चे ने बीच में कोई टेस्ट या एग्ज़ाम नहीं दिया है या स्कूल का सिस्टम कुछ अलग है तो ये कमेटी फैसला लेगी कि असेसमेंट कैसे किया जाएगा। कोई स्कूल अपने स्टूडेंट के मार्क्स गलत तरीके से बढ़ा तो नहीं रहा, इसे देखने के लिए स्कूल और नज़दीकी स्कूल के 2 सीनियर टीचर्स को मिलाकर एक मॉडरेशन कमेटी बनाई जाएगी। ये स्टूडेंट के पिछले 3 साल के रिकॉर्ड से फाइनल रिजल्ट को मैच करेगी। 5% से ज़्यादा बढ़त या कमी तक मॉडरेशन कमेटी नज़र रखेगी। हर स्कूल की पुरानी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाएगा। स्कूल के पिछले 3 सालों के 12वीं के एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पर गौर किया जाएगा। पिछले 3 सालों में स्कूल की जिस साल बेहतरीन परफॉर्मेंस रही होगी उसे बेस्ट ईयर माना जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं है और उसे बाद में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, तब तक इस प्रक्रिया से मिले मार्क्स ही फाइनल माने जाएंगे। अगर बाद में दिए गए एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आते हैं तो नंबर मान्य होंगे। अगर कोई बच्चा फेल हो जाए या उसका कंपार्टमेंट आता है तो उसे बाद में एग्ज़ाम देने का मौका फिर से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई 2021 तक आ जाएगा। सीबीएसई की तरह ही आईसीएसई ने भी 12वीं के रिजल्ट को जारी करने की नीति सुप्रीम कोर्ट को बताई है। 10वीं के नंबर प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल को लेकर और फिर 11वीं और 12वीं के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में मिले नंबर को आधार बनाकर 12वीं की मार्कशीट बनाई जाएगी। पिछले साल भी आईसीएसई ने इसी नीति से 12वीं के नतीजे घोषित किए थे। सुप्रीम कोर्ट में आईसीएसई ने कहा कि पिछले साल के नतीजे पर सिर्फ 10 छात्रों ने आपत्ति जताई थी जिन्होंने बाद में इम्यूमेंट पेपर दिया था। आईसीएसई ने कहा कि हम 30 जुलाई तक 12वीं के नतीजे घोषित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की मार्क्स की पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। अब दोनों बोर्ड अपनी अपनी नीति पर काम कर सकते हैं। 4 राज्यों ने अभी तक नहीं लिया है कोई फैसला। वो राज्य कौन से है वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब राज्य बोर्ड परीक्षाओं के मुद्दे पर विचार कर रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 28 में से 24 राज्यों में पहले ही बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ राज्यों में द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। केरल पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित कर चुका है। 4 राज्यों आसाम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। सोमवार को कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 बिंदुओं पर ध्यान देने की बात कही है। पहली बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स में कोई शिकायत होती है तो उसका समाधान किया जाए।
दूसरा, सरकार ये फिक्स करें कि रिजल्ट किस दिन आएगा और वैकल्पिक एग्जाम की तैयारी क्या होगी। आपकी इस पर क्या राय है? इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के प्लीज़ कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को MAS24 न्यूज़ को।